नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन को। जो इंडिया कनाडा का जो डिप्लोमेटिक टसल अभी चल रहा है, ये काफ़ी स्पीड से इवॉल्व हो रहा है दोस्तों। राइट, अभी जैसे कल की घटना तो आपको पता है, मैंने अपनी वीडियो में ही बताई थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया हमारे ऊपर कि हमने निज्जर की हत्या करवाई है, उनकी सोवरेनिटी को हर्ट किया है। इंडिया ने उस इल्ज़ाम को खारिज किया और इंडिया ने इस बार 2 स्टेप आगे बढ़ के कनाडा का जवाब दिया है। राइट, एक तो बेसिक उन्होंने उनके टिट फॉर टैट, उनका जो इंटेलिजेंस ऑफिसर यहाँ था, उनको एक्सपेल किया। उसके बाद आज 2 नई और इवॉल्वमेंट हुई है। राइट, पहली तो ये कि इंडिया ने डिसाइड किया है कि कनाडा के ज़्यादा ऑफिसर इंडिया में तैनात हैं। हमारे कनाडा की जो एम्बेसी है ना इंडिया में, वहाँ पे कंपेरेटिवली इंडिया के जितने ऑफिसर कनाडा में हैं उसके कंपैरिजन में कनाडा के इंडिया में ज़्यादा हैं। तो इंडिया ने बोला है कि वी वांट टू ब्रिंग द पेरिटी। राइट, अब हम जितने ऑफिसर हमारे कनाडा में रहेंगे उतने ही कनाडा के इंडिया में रहेंगे। तो ये नोटिस उनको बता दिया गया है। आई थिंक विद इन नेक्स्ट 24 to 72 आवर्स ये पैरिटी पे एक्शन किया जाएगा। नंबर 1 ये। नंबर 2, जो कि बड़ा डिसीजन है, इंडिया ने कनाडा से किसी भी कनेडियन को इंडिया आने के लिए वीज़ा देने से मना कर दिया। अभी के लिए उन्होंने सस्पेंड कर दिया वीज़ा सर्विस। और इसका मतलब ये है कि कनाडा से कोई सिटीजन यहाँ नहीं आ सकता, चाहे वो इंडियन हो चाहे कोई भी हो, वो है तो कनेडियन। राइट, और इवन किसी और कंट्री से अगर कोई कनाडा का सिटीजन है, वो अभी यूएसए में है, जर्मनी में है, यूरोप में है, वो भी इंडिया नहीं आ पाएगा। फुल बैन। अब ये एक बड़ा स्टेप है दोस्तों, ये ऐसे नहीं लिया जाता है, ये लॉन्ग टर्म इसके रिपरकशन होते हैं। राइट, और अभी पहले तो ये जज कर ले कि इस पूरे टसल में कौन किस पोजीशन में है। ये सेट हाई लेवल तो बीइंग एन इंडियन हम सब यही बोलेंगे, हाँ इंडिया उस पोजीशन में है। राइट, और कनाडा नहीं है। बट इस केस में थैंकफुली सच्चाई भी यही है। और मैं लॉजिक पे बात करता हूँ। इमोशनल पैट्रियोटिज्म किसी काम का नहीं होता है। राइट, तो लेट्स चेक टू फैक्ट्स एंड फिगर्स। नंबर 1, ट्रेड की बात करते हैं। तो अगर इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं तो दोस्तों इसमें कनाडा का लॉस है। कनाडा और इंडिया का जो ट्रेड है, ईयरली एनुअल ट्रेड, वो हार्डली 6 to 7 बिलियन का है। 2-4 चीज़ें वो यहाँ भेजते हैं, 2-4 चीज़ें हम यहाँ से वहाँ भेजते हैं। राइट, तो इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एक्सपोर्ट उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, स्पेशली नॉट ऑन इंडिया। तो इंडिया का अगर मैं रैंक करूं, कनाडा अराउंड 10th या 12th रैंक पे आता है जब हम ट्रेड पार्टनर की बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टर्म में। एक तो ये बात हो गई, तो हमारी इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इंडिया का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो है ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट। वो स्टूडेंट की शक्ल में जाता है, वो स्किल्ड एक्सपर्ट की शक्ल में जाता है, नर्सेज, टीचर्स, इंजीनियर्स, और इवन जो कि अनएजुकेटेड लोग जहाँ से जाते हैं अनस्किल्ड, वो भी वहाँ जाके प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, शेफ, छोटे होटल में काम करना। राइट दोस्तों, वहाँ पे कनाडा में छोटी छोटी जॉब की बहुत वैल्यू है। वो इंडिया नहीं है। राइट, इतनी सारी पॉपुलेशन है, यहाँ पे सिस्टम अलग है, वहाँ का अलग है। तो वहाँ पे थोड़ी पॉपुलेशन है और थोड़ी पॉपुलेशन होने के कारण दे नीड माइग्रेशन। उनको दूसरे देशों से लोग चाहिए और ऐसे कंट्री से लोग चाहिए जो वहाँ आके शांति से रहें, काम करें, पैसा कमाएं और उनकी कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करें, जो कि इंडिया के सिटीजन बहुत सालों से करते आ रहे हैं, जिसमें पंजाबी कम्युनिटी प्रोमिनेंट है। अब पिछले कुछ सालों से इवन पंजाब के अलावा और भी कई स्टेट्स हैं, हरियाणा, हैदराबाद, यूपी, एमपी, वहाँ से भी काफ़ी माइग्रेशन स्पेशली स्टूडेंट्स का राइट कनाडा की तरफ हो रहा है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके। तो ये लगा लीजिए वहाँ पे अगर 10 स्टूडेंट कनाडा में एंटर होते हैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, 10 में से 6 स्टूडेंट हमारे होते हैं। नाउ दैट्स ए बिग नंबर। 6 स्टूडेंट अगर हमारे हैं राइट, तो दैट विल
इट्स लाइक 60% कंट्रीब्यूशन हम दे रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स को। अगर इंडिया के स्टूडेंट्स वहाँ पे जाना बंद कर दें, वहाँ की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है दोस्तों। दे कांट अफोर्ड इट। और आप रातों रात नहीं किसी और कंट्री से माइग्रेशन आप चेंज कर सकते हो, ये ऐसे नहीं होता। ये सालों का बना हुआ सिस्टम है, बहुत ईयर्स में ये सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ है और एक स्मूथ सिस्टम है। बट अब उस पर भी रोक लगी है। इवन बहुत सारे स्टूडेंट जो इंडिया में हैं वो काफ़ी थोड़ा सा वरीड हैं कि अभी क्या होगा, राइट। तो मैं यही कहूँगा कि दोस्तों जो भी स्टूडेंट अभी वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, राइट, अभी के लिए थोड़ा सा आप पैनिक ना करें। आप थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं, वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है ये, और ये डेली बेसिस पे इवॉल्व हो रहा है। इसका सोल्यूशन क्या होगा उस पर भी बात करेंगे। पहले तो ये फैक्ट्स पे करते हैं कि इंडिया और कनाडा आपस में कहाँ स्टैंड करते हैं। अब ये तो आ गया ह्यूमन रिसोर्स का, राइट। अब तीसरी बात करते हैं, ग्लोबल मल्टीलेटरल की बात करते हैं। अब दोस्तों कनाडा और इंडिया, कनाडा का डिफेंस कुछ खास नहीं है, राइट। इंडिया डिफेंस वाइज कनाडा हमें कुछ नहीं कर सकता है। कनाडा सिर्फ डिप्लोमेटिक वे में प्रेशर डालने का उसका एक ही वे हो सकता है, वो क्या है, उसका जो ग्रुप बना हुआ है G7 का। G7 में प्राइमरली जो पांच कंट्रीज हैं, जिसमें कनाडा एक है, दूसरा USA, तीसरा ब्रिटेन, चौथा ऑस्ट्रेलिया एंड फिफ्थ न्यूजीलैंड, राइट। तो ये 5 कंट्री हैं जिनको आपस में इंटेलिजेंस भी शेयर करते हैं, जिसका नाम है 5 आई इंटेलिजेंस, 5 आंख वाला इंटेलिजेंस। पांचों कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में इंटेलिजेंस वगैरह इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। तो अभी मैं बता दूं, जब ये G20 हुआ था, राइट, अभी थोड़ा बैकग्राउंड में बातें खुल के आ रही हैं। ये क्यों इतने उखड़े थे जस्टिन ट्रूडो G20 के अंदर, ना ये G20 के डिनर में आए, राइट। मोदी से भी इन्होंने ढंग से मुलाकात नहीं की। इनको प्रेसिडेंशियल स्वीट दिया गया था इंडिया की तरफ से, जो कि हर कंट्री के प्रेसिडेंट को दिया गया था, एक 5 स्टार होटल के अंदर। इन्होंने लेने से मना कर दिया। दोस्तों उस रात जब ये एरोप्लेन से उतर के कार में बैठ के अपने होटल में पहुंचे, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे इनकी बहस हुई है, इनकी टीम की, कि हम ये सबसे बड़ा रूम जो होटल का होता है प्रेसिडेंशियल स्वीट, हमें वो नहीं चाहिए, हम तो एक नॉर्मल कमरे में रहेंगे। आप समझे ऐसा क्यों है? उनको ये था कि इन्होंने ये कमरा जो हमें दे रहे हैं, इसमें ज़रूर माइक्रोफोन वीडियोस लगे होंगे, ये हमारी बातों को रिकॉर्ड करेंगे इंडियन एम्बेसी। ही वॉज वरीड, ही वॉज अफ्रेड। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। कोई कंट्री ऐसा करने के नहीं सोचेगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ प्रूफ हो जाता है तो वो कंट्री रातों रात ग्लोबली आइसोलेट हो जाएगा, राइट। इंडिया का ना तो उस तरह का मोरल है, ना एथिक्स है, और ना ही उसकी नीड ऑफ द आवर भी नहीं है। वैसे ही हर कंट्री इंडिया की डिप्लोमेसी से फुली अलाइन कर रहा है, राइट। तो एनीवे, कमिंग बैक टू मेन टॉपिक, तो वो रात को बड़ा झगड़ा हुआ और वहाँ पे नॉर्मल रूम में रुके हुए, वे नहीं रुके उस प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर। कोई बात नहीं, अगले दिन में मोदी जी से मिलते हैं। उन्होंने 1-to-1 मीटिंग मांगी थी, मोदी जी ने मना कर दिया था। तो वहाँ पे मीटिंग में उन्होंने कन्वे किया, जब एक ऑफिशियल मीटिंग हुई, कि भाई ऐसे ऐसे कनाडा में हमारे पास ये आया है, तो मोदी जी ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। और मोदी जी ने बोला कि नहीं, आप हमारी आपसे कंप्लेंट है, आपके यहाँ पे खालिस्तानी टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे डिप्लोमेट्स को धमका रहे हैं। लिटरली पोस्टर लगा रखे हैं दोस्तों कनाडा के अंदर कि ये किलर हैं हरदीप पेजर के और हम इनको मारेंगे। कैन यू इमेजिन दैट, कि इंडिया में कनाट प्लेस में या चाणक्यपुरी में पोस्टर लगा दें कि कनाडा का जो डिप्लोमेट्स हैं 2-3, या वहाँ या तो 8-10 से ज़्यादा हैं, ये टॉप के 2-3 डिप्लोमेट, उनका पोस्टर नीचे फोटो के लिए हमारे दुश्मन है इंडिया के और इनको मारेंगे। फिर देखो पूरे इन गोरों की दुनिया का रिस्पॉन्स, राइट। बट वहाँ पे ये बहुत कॉमन बात है। तो जस्टिन ने वही अपना पुराना राग अलापा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और हम तो उनको नहीं रोकेंगे। तो मोदी जी ने भी उनसे ज़्यादा उनको भाव नहीं दिया, लिफ्ट नहीं कराई, मीटिंग खत्म हो गई, राइट। हर मीटिंग तो एग्रीमेंट पे ख़त्म नहीं होती ना, इस एग्रीमेंट पे बहुत सारी मीटिंग खत्म होती हैं। तो वहाँ पे इन्होंने फिर क्या बोला, जस्टिन ने US के प्रेसिडेंट को, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो वहाँ पे था नहीं, और UK, न्यूजीलैंड G20 का पार्ट नहीं दोस्तों, तो वो वहाँ पे नहीं था,
तो उसने उन तीनों को, न्यूजीलैंड को सेपरेटली बोला कि आप सब मिलके कलेक्टिव वो दीजिए स्टेटमेंट कि हाँ इंडिया ने निज्जर को मारा है और हम इंडिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं, और G20 में आप सब ये मिलके अनाउंस कीजिए, राइट। तो उसने तो पूरा मन बना लिया था कि G20 मैं तो इंडिया का खराब करने ही आया, मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने नहीं आया, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए इंडिया की डिप्लोमेसी की पावर, इंडिया की करंट जो उसकी माइट है उसका डिस्प्ले हुआ, जो इंडिया को भी नहीं पता था पहले, इंडिया को बाद में पता लगा कि USA में जो बिडेन, ऋषि सुनक फ्रॉम ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के मिस्टर अल्बनीज जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन सब ने उसको मना कर दिया। इनफैक्ट उसको ये कहते हैं कि डांट भी लगाई पर्सनल के अंदर, प्राइवेट 1-to-1 मीटिंग में कि भाई आप इन चीज़ों को यहाँ पे मत लाओ, ये G20 का मामला है, इसको G20 में फोकस G20 रहेगा और आप इन चीज़ों को दूर रखिए। और इसको उन्होंने एडवाइस किया कि आप इसको 1-to-1 डिप्लोमेटिक लेवल पे सीक्रेटली इंडियन गवर्नमेंट से बात कंटिन्यू रखिए और इसको सॉर्ट आउट कीजिए आप, G20 को हम कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे, राइट। क्योंकि अमेरिका नहीं चाह रहा था भाई G20 फेल हो, तो बिकॉज इंडिया अमेरिका भी जय वीरू की तरह बिहेव कर रहे हैं, राइट। तो जय वीरू बने हुए हैं अगेंस्ट गब्बर विच इज़ चाइना। तो चाइना को अब अगर इंडिया का G20 फ्लॉप हो जाता है तो चाइना सबसे ज़्यादा खुश होगा, चाइना फिर यही बोलेगा देखो हम नहीं आए और G20 फ्लॉप हो गया। और दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चाइना ही है इस सारे फसाद की जड़, चाइनीज़ डिप्लोमेट्स ही हैं जो कनाडा में पोस्टेड हैं, और वो ही ये सारी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस इनको फीड कर रहे हैं, जो हाफ कुक्ड इंटेलिजेंस है, हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन है, जिसके बेस पे इस इडियट जस्टिन ने इतना बड़ा डिप्लोमेटिक मेस क्रिएट कर दिया अपने कंट्री के लिए। तो G20 में उन्होंने मना कर दिया और फिर वहाँ पे वो अकेला पड़ गया, और फिर उसका 2 दिन प्लेन भी नहीं चला। इंडिया ने उसको ऑफ़र किया कि आप हमारा प्लेन ले लीजिए, बट उसने मना कर दिया। 2 दिन बाद फिर वो अपना प्लेन लेके किसी तरह से कनाडा पहुँचा, और नेक्स्ट डे 2-4 दिन के बाद उसने अनाउंस कर दिया अपनी पार्लियामेंट के अंदर। उसने बोला कि भाई ऐसे ऐसे क्रेडिबल एलिगेशंस हैं, एलिगेशन तो एलिगेशन होते हैं, इल्ज़ाम तो कोई भी लगा दे किसी के ऊपर, राइट। बट एलिगेशन के बेस पे उसने हमारे उसको फायर कर दिया। वो फिर आप स्टोरी बताइए, आपको उस बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों अभी क्या सिचुएशन है कि कनाडा के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ओपोजिशन टीम में, वो सब वेट कर रहे हैं कि कब वो प्रूफ देगा। अब ये होता है ना कि गले में फंस गया, ना आप निकल सकते ना आप उगल सकते, वो वाला सीन आ गया है। अब क्रेडिबल एविडेंस इनके पास अगर होता दोस्तों तो अभी तक ये दे चुके होते, राइट। इन्होंने वो कहते ना कि यहाँ का रोड़ा वहाँ का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। तो हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन चाइनीज से उठाई, यहाँ वहाँ उसको जोड़ा और बता दिया हमें इंडिया ने किया है। कि दोस्तों अगर क्रेडिबल एविडेंस होता ना, वो USA ऑस्ट्रेलिया अब तक पहुँच चुका होता, इंडिया के पास ही पहुँच चुका होता, और इंडिया भी फिर इतनी अकड़ नहीं दिखाता। ये बात ध्यान में रखिए। इंडिया ने पहले सिरे से इसको अपसर्ड एंड मोटिवेटेड बोल के क्लेम किया था कि भाई आप ये ऐसे इल्ज़ाम हैं जो मोटिवेटेड हैं लोकल पॉलिटिक्स के कारण, राइट। अब देखो आज एक वहाँ पे एक और डॉन मारा गया है जो इंडिया में वांटेड है, सुक्खा नाम का लोकल डॉन है, वो गैंगवार में मारा गया। और आई थिंक वो बिश्नोई गैंग का एक जो है शूटर, कहीं पॉपुलर मुझे का नाम याद नहीं आ रहा है, उसने जिम्मेदारी लिया कि मैंने मारा है उसको। अब अगर वो सामने ना आए तो कनाडा तो उस पर इल्ज़ाम हम पे लगा देगा, हाँ देखो सुक्खा इंडिया ने मार दिया, राइट। मतलब ये तो वही वाली बात है कि भाई अब चलो उसके लिए अभी कोई सामने नहीं आया है लोकल गैंग का, हरदीप के लिए, तो इंडिया पे डाल दो। सुक्खा के लिए नहीं आता तो वो भी इंडिया पे आता कि इंडिया हमारा झगड़ा हुआ है, इंडिया ने देखो हमारा सिटीजन मार दिया। और दोस्तों आपको बताऊं, इंडिया ने इन सारे वांटेड लोगों की लिस्ट कई बार विद प्रूफ डोसियर कनाडा को दी है, और कनाडा वालों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, और फिर ये बोलते हैं कि इंडिया ये सब प्लॉट कर रहा है, राइट। मतलब बोलते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे,
इनका वो वाला सीन है। और दोस्तों अल्टीमेटली मैं यही बोलूँगा कि इन सारे मसले के पीछे जो मेन जड़ है वो है पॉलिटिक्स, कुर्सी। जस्टिन ट्रूडो को अपनी सरकार जाती लग रही है, दिखाने का कुछ है नहीं। इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था उनकी बहुत ज़्यादा डूबी पड़ी है, जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, राइट। तो वो एंटी इंडिया को चला के एटलीस्ट जो सिखों की सारी वो वोट लेना चाह रहा है। और अभी भी जैसे मैंने कल बताया था पिछले वीडियो में कि उसकी सरकार माइनॉरिटी में है। वो 8 या 9 जो सिख एमपी हैं उनके सपोर्ट पर चल रही है। और 8-9 सिख एमपी कौन है? वो खालिस्तान के प्रमोटर हैं, राइट। तो इंडिया और कनाडा, ये लगा लीजिए इंडिया के लिए कनाडा एक नया पाकिस्तान बनता जा रहा है। आई एम सॉरी टू से दिस फॉर द कनेडियन पीपल, बट दिस इज रियली सैड रियलिटी दोस्तों। मतलब कहाँ पाकिस्तान, एक डस्टबिन ही है। मैं तो बाज भी थैंक यू बोलता हूँ जिन्ना को कि वो इंडिया का 20% कचरा उठाया और एक नया डस्टबिन बनाया, डस्टबिन का नाम रखा पाकिस्तान। और वो कचरा वहाँ पे दुर्गंध मार रहा है और कोई उस बदबू से के आसपास नहीं लग रहा है, सब दूर दूर से राम राम करके निकल रहे हैं। तो वही कचरा, वही डस्टबिन अब किसी तरह से पाकिस्तान में भी कनाडा में भी बनता जा रहा है। और उसके जिम्मेदार है वहाँ के लीडर्स। पॉलिटिक्स हर इविल की रूट होती है अगर वो रॉन्ग वे में की जाए। जैसे इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को खड़ा किया था अपने पॉलिटिकल गेन के लिए पंजाब के अंदर 80s के अंदर, और फिर उसको उसके बड़ी सीवियर नतीजे भुगतने पड़े। हम आज तक भुगत रहे हैं उस सारे प्रोसेस को, उसके रिजल्ट को, इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस को। तो वही काम जस्टिन ट्रूडो कर रहा है अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। खालिस्तान के आतंकवादियों को वहाँ पे पाल रहा है। वो सांप है, सपोलो को पाल रहा है। वो सिंपल सी बात है, हार्ड टॉक, स्ट्रेट टॉक, कोई लाग लपेट नहीं होती मेरी बात के अंदर। और उसको पता नहीं है कि पाकिस्तान सोसाइटी अब किस तरह से फेस कर रही है वो बैकलैश, राइट। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के बेस पे अगर आप अपने देश को बढ़ाओगे, उसकी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करोगे, उसको ड्राइव करोगे, और इंडिया जैसा कंट्री जिसके साथ आज पूरा वर्ल्ड भाग रहा है कि भैया अपॉइंटमेंट दे दो, पूरा वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं। आपको पता है वर्ल्ड लीडर रेटिंग में मोदी सबसे ऊपर है, उसके आसपास भी कोई नहीं है, विदिन 3rd-4th पे है यूएसए का। इजी नहीं है, राइट। तो इंडिया के साथ हर कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहा है, यूके मरा जा रहा है। यूएसए का कंप्लीट हो चुका है थैंकफुली, वो G20 से पहले हो गया था। 7 मुद्दे बचे हुए थे, वो 7 मुद्दे उन्होंने G20 से पहले ही खत्म कर दिए। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा इंडिया कुछ सालों में। अभी चाइना इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर है, नंबर 2 पे यूएसए है, अब यूएसए नंबर 1 हो जाएगा, राइट। और चाइना कम आएगा। मैं चाहता हूँ चाइना से हमारा ट्रेड कम हो, खासकर ट्रेड डेफिसिट कम हो। हम चाइना को एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं उनसे, इसमें चाइना का बेनिफिट है। अगर आपको कम नहीं करना एटलीस्ट उसको, वो जो गैप है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उसको तो फिल करो। आई एम श्योर हमारी सरकार इस पर काम कर रही होगी काफ़ी टाइम से, और कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसी आएंगी तभी इस पर इफेक्ट आएगा, वैसे तो नहीं आ सकता। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो। आप अपना कमेंट, अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलें, राइट। हम कंटिन्यू करेंगे इसी थ्रेड को, इसमें जो भी नई डेवलपमेंट आएंगी उनको लेके चलेंगे। और दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।